ये डोम बनाए कुशीनगर, बुद्ध का बोन्स को कवर्ड किया। बुद्ध के 200 ईयर्स बाद 300 बीसी में कलिंग वार हुआ उड़ीसा। कलिंगा वार के बाद अशोक ने बोधिजम एक्सेप्ट किया। उन्होंने 8 स्तूपा को ओपन कराया। जितना बॉडी का बोन्स था, मिट्टी था, कलेक्ट किया अशोका ने। उनको स्टार्ट करेंगे। सबसे हम जानना चाहेंगे स्तूपा क्या होता है, डोम क्यों बनाया जाता है। स्तूप मीन्स होता है समाधि, और ये सोलिड होता है होने में। बनाने का कल्चर अदर रिलीजन थोड़ा सा चेंजेस। अपना हिंदू रिलीजन कोई व्यक्ति एक्सपायर होता है, बॉडी जलाता है, बॉडी के बोन पीसेस को रिवर्स में छोड़ता है मेमोरी में प्लेटफार्म। जैसे राजघाट महात्मा गांधी का समाधि स्थल, इस्लाम में बॉडी को वरी करके प्लेटफार्म बाई टोम दिया ताज बोधियम चेंजेस। बॉडी जलाएंगे, बोन्स को रिवर्स में नहीं, बोन्स को रखकर डोम बनाते हैं, जिसको स्तूपा कहा जाता है। तो लॉर्ड बुद्ध और अशोका 200 ईयर डिफरेंस। बुद्ध देव हुआ 500 BC बिफोर क्राइस्ट, अशोक हुआ 300 BC बिफोर क्राइस्ट, डिफरेंट 200 ईयर्स। बुद्ध सांची प्लेस नहीं आया, जो बनाया अशोका ने। बुद्ध का बर्थ प्लेस लुम्नी फॉरेस्ट, भारत नेपाल बॉर्डर। नॉलेज बहुत गया। फर्स्ट टीचिंग सारनाथ। बुद्धा एक्सपायर हो गया कुशीनगर उत्तर प्रदेश गोरखपुर। बुद्ध एक्सपायर हुआ, बॉडी जलाया, बॉडी का बोन पीसेस को 8 पार्ट्स में डिवाइडेड किया। 8 डोम बनाए कुशीनगर, बुद्ध का बोन्स को कवर्ड किया। बुद्ध के 200 ईयर्स बाद 300 BC में कलिंग वार हुआ उड़ीसा। कलिंगा वार के बाद अशोक ने बोधिजम एक्सेप्ट किया। उन्होंने 8 स्तूपा को ओपन कराया। जितना बॉडी का बोन्स था, मिट्टी था, कलेक्ट किया अशोका ने। उनको डिवाइडेड किया अशोक ने 84,000। 84,000 क्यों जी? क्योंकि बुद्ध का टीचिंग 84,000 है। 84,000 स्तूपा बनाया अशोका ने। ऑल एशिया, भारत, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, कोरिया, थाई, कंबोडिया, जापान, श्रीलंका।
और प्रत्येक स्तूप बुद्धा के बोन्स को मिट्टी को डालकर उसको कवर किया, ओनली मेमोरी के। स्तूप बन के अंदर ही बुद्ध का बॉडी का स्मॉल पार्ट है। बुद्ध का दंत धातु श्रीलंका कैंडी है, बाकी बॉडी का पार्ट इंडिया, कुशीनगर, अमरावती। अमरावती 2 डिस्ट्रिक्ट, 1 डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र, सेकंड आंध्र प्रदेश, आंध्र अमरावती, कैपिटल हो गया मैम बोध गया, सारनाथ, राजगीर। परंतु 84,000 में फर्स्ट स्तूपा सांची प्लेस। दादा क्यों, कहाँ पटना, पाटलिपुत्र, कहाँ सांची? डिस्टेंस 1500 किलोमीटर होना चाहिए जी। उस टाइम अपना जो एशिया है 16 महाजनपद में डिवाइडेड था, स्टेट नहीं थे जी। बिग महाजनपद अवंतिका में उज्जैन, उस टाइम विदिशा ओनली 6 किलोमीटर, विदिशा ओल्ड नेम वैशनगर, तो वैश होता है बिजनेस सेंटर। अशोका को उसके फादर बिंदुसार ने 5 ईयर गवर्नर बना के भेजा अवंतिका। प्राचीन रूट पाटलिपुत्र, पटना टू अवंतिका, दिल्ली, मथुरा, आगरा, ग्वालियर, शिवपुरी, वैशनगर, सांची, अवंतिका। उसी पीरियड में अशोक ने मैरिज किया वैशनगर के बिजनेसमैन की डॉटर से, नेम था विदुषी देवी, विदुषी से डिस्ट्रिक्ट हिस्सा, जो बोधिजम को माना। उनका सन एंड डॉटर हुआ महेंद्र एंड संघमित्रा। बोधिजम को सांची से लेके फर्स्ट टाइम श्रीलंका गया धर्म प्रचार, इसलिए फर्स्ट सांची बनाया। मेरा भाई क्लियर कर। हम देखेगा जिस स्तूप का निर्माण अशोक ने किया 300 BC में, ओरिजिनल डोम है तो टेराकोटा ब्रिक का बना हुआ। ओरिजिनल डोम इसके इनसाइड अंदर साइड है में, जो हमको आउटसाइड से दिखाई नहीं देगा। क्यों जी? क्योंकि अशोक के 100 ईयर्स बाद अदर डायनेस्टी आया, सेकेंड 100 BC सुंग डायनेस्टी आया। सुंगा पीरियड में उसको स्टोन से कवर्ड किया, ये प्लास्टर किया, रेलिंग बाउंड्री बनाया। ये सेकेंड 100 BC का है। दादा इसका काफी प्लास्टर डैमेज हो गया 500 ईयर्स के मध्य में, जब ये फॉरेस्ट में कवर्ड था। क्यों हुआ जी? 300 BC से 12th सेंचुरी AD टाइम पीरियड होता है हमारा 1500 ईयर्स। बिग एजुकेशन सेंटर चला बोधिजम सांची। 1200 AD से 1818 500 ईयर्स फॉरेस्ट में कवर्ड हो गया। ये मुगल डायनेस्टी है, औरंगजेब से बच गया फॉरेस्ट होने के कारण। इसको हाँ जी जंगल था ना, उसको दिखाई इसलिए नहीं किया, पता ही नहीं था उसको है क्या, जहाँ पर पेड़ों से झाई ढका हुआ था पूरा डोम। इसको डिस्कवर किया कैप्टन मार्क टेलर साहब ने, जो ब्रिटिशर थे 1818 में। और टेलर साहब डोम को डिस्कवर करने नहीं, वो भी हंटिंग करते आए। अब उन्होंने देखा कि डोम है तो गोल्ड होना चाहिए। क्या कर दिया जी उन्होंने? ये नागन गेट है अपना, वो वेस्टर्न गेट है दादा, वेस्टर्न से साउथ का पूरा पोर्शन डोम का टिक कर दिया। और डिगिंग करते इनसाइड अंदर गए, देखा सैंड है इसके अंदर, स्टोन के पीसेस हैं, सबको हटाया। देखा कि स्मॉल टेराकोटा ब्रिक इसको छोड़ के गया। उस पीरियड में 2 गेट वेस्ट एंड साउथ गिर के डैमेज हुए। अब आई सर जॉन मार्शल साहब, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फाइट डायरेक्टर जनरल, 1912 एंड 1928 रिस्टे किया सांची। वेस्ट और साउथ गेट को रिस्टोर करा, इसको कुछ प्लेन स्टोन यूज किया। अशोका 200 ईयर्स बाद अदर डायनेस्टी आया जी। 100 BC सातवाहन आए। सतवाना पीरियड में किंग थे, रूलर थे गौतमी पुत्र सत्यकर्णी, जो आंध्र प्रदेश के रहने वाले। उन्होंने गेटों का निर्माण किया, 4 गेट 4 डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। तो गेट का जो आर्किटेक्चर है ये साउथ इंडियन स्टाइल है, रूलर आंध्रा। हम तो सोचते थे कि हमारे बंगाल का टूरिस्ट ज़्यादा शोर करता है, सबसे ज़्यादा हमारे वाली करते हैं। हम लोग जीप से आते हैं ना, जो सुनता है ना, गेट जो है, गेट का उसी टाइम से रोना शुरू कर दिया। गेट जो है 100 BC सातवाहन डायनेस्टी के हैं। और इन्हीं गेटों की बेच पर यूनेस्को ने सांची को 1989 में तो तुम्हें पेशेंट थाको ना इन्हीं गेट की बेच पर 1989 में यूनेस्को ने सांची को वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया। तो यही गेटों की बेच पर RBI ने कुछ न्यू करेंसी चलाया ना मैम। किस करेंसी के पीछे सांची स्तूप है अपना? कौन सा नोट है नया इस पर सांची स्तूप है? अभी 20 रुपये हिल रहा है महाराष्ट्र, 20 पे हिल रहा है महाराष्ट्र। केव्स गुफाएं 100 रानी की बावड़ी गुजरात है, 10 रुपये कोनार्क का सन टेम्पल है।
100 नोट है। देखो ना वो बोल रहे, उन्होंने बोला ना ना मैं देखा नहीं ना। 100 में क्या है? ये देखो सर, ये आगे 200 है। 100 में क्या है? अरे ये देखो रानी की बावड़ी गुजरात, 100 में रानी की ये आगे 200 करेंसी। अच्छा वेस्टर्न गेट है जो है ना, अपन लास्ट पहुंचेंगे कि पिक्चर निकालेंगे ग्रुप में ये कौन किसका है सा? ना, वेस्टर्न वाला है सर। 200 पे सांची क्यों लिया जी? 1818 डिस्कवर मालूमेंट, 2018 एंड हो गया, 200 हो गया डिस्कवर, इसे 200 सांची है। 2000 मंगलयान इनसेट, 2000 में मंगलयान लिया क्योंकि मैंने अंतरिक्ष में लॉन्च किया था। 500 करेंसी दिल्ली रेड फोर्ट, दिल्ली रेड फोर्ट को मैंने 500 इयर्स हो चुका है। 100 करेंसी रानी की बावड़ी गुजरात पाटन, 1000 ओल्ड है बावड़ी, 1000 करेंसी नहीं प्रिंट हुआ, सेंचुरी मान तो 100 पे लिया। 50 रुपीज हम्पी कर्नाटक का प्लेस, उसको 50 ईयर हो गया, वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर यूनेस्को। 20 रुपीज एलोरा महाराष्ट्र केप्स, 20 ईयर हो गए वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर यूनेस्को। 100 करेंसी रानी का वाव, वो तो पता, दिल्ली वाला 10 रुपीज कोनार सन टेम्पल, उसको 10 ईयर हो गया वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर यूनेस्को रहा। किसका माइंड था? डिक्लेयर यूनेस्को के ऊपर डिपेंड करके किसका माइंड? पूर्व गवर्नर रघु राम राजन, राजन सर का बर्थ प्लेस, मध्य प्रदेश कैपिटल, रहने वाले तमिलनाडु के। उनके फादर एमडी बीएचईएल में, उनका हाई सेकेंडरी एजुकेशन भोपाल हुआ। सौभाग्य है मेरे लिए, उन्हें रिजाइन दिया था, उसे 5 मंथ पर विजिट था जी, मैंने ही गाइड किया। 20 वॉइस मेरी और 20 सर की है। वीडियो बनाया सर ने, तब सर ने कहा था भदौरिया जी किस नोट पर क्या प्रिंट कर, क्या प्लानिंग है हमारी, तो प्रिंटिंग हुई मोदी सरकार में जाकर, उन्होंने रिजाइन दे दिया था जी। माइंड रघु राम राजन का है। परंतु जातक की स्टोरी में, जातक टेल्स में हमको कहीं बुद्ध जी का स्टेचू देखने को नहीं मिलेगा जी। क्यों? क्योंकि उस टाइम हमारे 2 सेक्टर थे, महायान पीरियड और हीनयान पीरियड। महायान वाले तो स्टेचू को लाइक करते, वर्शिप करते, हीनयाना नहीं। गेट है 100 BC का, हमारे स्टेचू वर्शिप नहीं था। स्टेचू बनना स्टार्ट हुआ 180 कनिष्का से, 2000 से। ना हमने रामा को देखा, ना कृष्णा को देखा, ना बुद्धा को देखा, ना महावीरा को देखा। सारी स्टेचू कल्पना से बनाई गई। अब बुद्ध को कैसे टेली करें इसमें? जैसे हमारा ओल्ड टेम्पल शिवा का शिवलिंग, शिव जी का सिंबल है, वो स्टेचू नहीं है शिव जी का। बुद्ध को 4 सिंबल, बोधिक ट्री जिसकी बुद्ध को नॉलेज एनलाइटमेंट हुआ, बोध का पीपल का वृक्ष। अम्ब्रेला, रोयल फैमिली पर अम्ब्रेला होता है। 3rd सिंबल स्टोन का ही हाफ पीस, इसको प्लेटफार्म कहते हैं। क्यों सर? हम भी तो घर में आसनी बिछा के प्रेयर करते हैं। बुद्ध ने फॉरेस्ट में ट्री के नीचे स्टोन पर बैठकर प्रेयर किया, उसको प्लेटफार्म कहा गया। लास्ट सिंबल एक स्मॉल स्तूप का डिजाइन, स्तूप मतलब बुद्ध है, इसका बुद्ध जी का बॉडी का पार्ट है। स्टार्टिंग इसी गेट से देखो है। बिग एलिफेंट जिनके दांतों के होल्स हैं, या ओरिजिनल आइवरी था, ओरिजिनल हाथी दंत, किसने निकाला, कब निकाला, नो एविडेंस। इसका एविडेंस है और आइवरी लगा हुआ था। एलिफेंट को कंट्रोल करते, हाथी चलाते, उसको क्या कहते हैं हम लोग? महावत। यहाँ माउथ फीमेल है, देखिए उधर मेल है। 100 BC में लेडीज को जेंट्स के बराबर का समानता का अधिकार। आज कहते हैं लेडीज फर्स्ट, कौन सा न्यू बात है मैम? 2000 पहले भी प्रेजेंट टाइम, इसलिए बेटियां बहुत प्यारी होती है जी बेटों के साथ साथ। भैया बुरा नहीं मानना यार, है ना? फर्स्ट पहले देखे नीचे बोधि ट्री और टॉप पर बोधि ट्री, ट्री मीन बुद्ध। और बुद्ध जी का ओरिजिन नेम सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का नेम गौतम बुद्ध क्यों कैसे पड़ गया जी? सिद्धार्थ के बर्थ के 7 डेज के बाद मदर महामाया एक्सपायर हो गया। प्रॉब्लम हो गया मैम, फादर शुद्धोधन को 7 डेज का बेबी, इसका देखभाल सबसे अच्छा प्लेस में कौन कर सकता? देखा मदर का, सर उसमें बैठते नहीं है जी, वो स्तूपा है, हाँ ब्रेंच लगा हुआ है। नहीं सब ये मनोती स्तूपा है, बड़े खोजी लोग किस मांगते हैं, तो लोग कुछ पूरा होता है छोड़ के जाते हैं। ये कल्चर आज ही अपने का। अच्छा, बुद्धिस्ट लोगों का प्रेयर करके अगर हो जाता है तो गिफ्ट कर जाते हैं। आज अपन लोग टेंपल में गिफ्ट करते हैं, हाँ। कल्चर से है। तो सिद्धार्थ के बर्थ के 7 डेज के मदर महामाया एक्सपायर हो गया, प्रॉब्लम खड़ा हो गया। फादर शुद्धोधन को 7 डेज का बेबी है, इसका देखभाल सबसे अच्छा प्लेस में कौन कर सकता है? माँ तो गया, घर में दादी नानी मौसी बुआ आंटी थी, कौन कर सकता है? उस टाइम विराज दादी ना, चलो हम 4 ऑप्शन करते हैं, दादी नानी मौसी बुआ में से कौन कर सकता है? हाँ जी नानी। आपने नानी 2 जगह से आ गया, आप तो क्या कहना चाहिए? अपना अपना केस है। सबसे अच्छा देखभाल लालन पालन बच्चे का माँ के अलावा कौन कर सकता है? आज भी
मौसी। बिल्कुल राइट, मौसी। मौसी होती है माँ जैसी, मौसी जिनका और नेम माँ था एक ही प्रजापति है। गौतमी। गौतमी नेम प्लस कर दो गौतम, और जिसको नॉलेज होता है, लाइट वेट होता है, बुद्धि अच्छा, प्राप्त, उसको उनके कहते हैं गौतमी, गौतम यस। बुद्ध। तो सर जी, मैम जी, अपन स्कूल कॉलेज पढ़ते, अपनी मदर का नेम कहाँ था? मार्कशीट फादर के थे ना जी। हाँ आज मदर का नाम है ना। हाँ मदर का नाम पहले भी तो कल्चर रिटर्न हुआ, मुगल काल में दबा था। कुंती का बेटा कर्ण, यशोदा का लाल ग्रह, माँ भी मदर है। आज मदरों को फादर से ऊपर दर्जा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में डिक्लेयर किया आर्टिकल में, स्टूडेंट को फादर का सरनेम का जरूरत नहीं, मदर का सरनेम यूज कर सकते हैं। मदर को टॉप पर लेके आए। सेकंड वो सिंगल मदर जो उनको भी इसी के लिए। सेकंड पजल देखें, चेरिट रथ बना हुआ है, उसका मेन खड़ा है। मेन के सामने देखो मैम, टी जैसा अम्ब्रेला है जी। अम्ब्रेला मतलब बुद्ध है, और इनमें सिद्धार्थ है। और जो मेन है, रथ को चलाने वाला, इनका सारथी छंदक जैसे महाभारत में जिनका श्री कृष्णा है। सिद्धार्थ को लिबन टेस्ट टाउन विजिट का मौका मिला। क्यों हुआ जी? इनके जन्म से पहले भविष्यवाणी हो चुका था, किंग या साधु। इसी डर से फादर शुद्धोधन कभी प्लेस से आउटसाइड जाने ही नहीं देते, सारे एजुकेशन प्लेस के अंदर। इस एज में मैरिज कर दिया। 29 के बेटे का राहुल का जन्म हुआ, फिर प्लेस से बाहर निकलने नहीं दिया। अब कहते में गोडिया यहाँ लिखता है ना, घटना तो होके रहे। पिता ने देखा, शादी किया, बेटा हो गया, परिवार को मोहमाया जाल में फंस गया। अब क्या माइंड चेंज हुआ? दे दिया परमिशन 30 या 30 साल की एज में। सिद्धार्थ ने राज का भ्रमण किया, कई मैन को देखा, 4 मैन कॉमन देख लिया। क्या देखा? हम देख लेते। ये हॉर्स घोड़े के ऊपर 1 2 3 4। फर्स्ट को देखो, हैंड में, हाथ में कमंडल को पकड़े, कमंडल लेके चलता साधु सन्यासी। सेकंड, हाथ में स्टिक लाठी रखे, बूढ़ा ओल्ड मैन। थर्ड को देखेंगे, सिर्फ बीमार व्यक्ति। और लास्ट वाला हाफ बॉडी में डेड बॉडी, अब मरा हुआ इंसान। सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा, ये क्या? सारथी कहता, बोल उसकी लाइफ में ऐसा चेंज होता है। बस सिद्धार्थ का माइंड यहीं से चेंज होने लगा, डाइवर्ट होने लगा। यहाँ देखिए हम लोग ट्रे में बुद्ध, कपिल वस्तु नेपाल, कपिल वस्तु बुद्ध टीचिंग दे रहे, सभी लोग हाथ जोड़ के टीचिंग सुन रहे हैं, परंतु पीछे बैठी पब्लिक इसके कान में कुछ कह रही है, आपस में बातें कर रहे, कान लगा के बातों को सुन रहा है। बुद्धा का टीचिंग नहीं, डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है। बैड बेंचर, तो बैड बेंचर तो हमारे समाज में पहले भी था, इस टाइम भी है, और आगे भी रहेगा। इसको कोई चेंज नहीं कर, चलता रहेगा। मेरी बैड बेंचर तो जी, वही आर्टिस्ट ने हमको समझाने का कोशिश किया है। यहाँ पर आप आइए, यहाँ पर इस साइड, हम ये साइड अंदर, इस साइड पर ये पैनल देखेंगे, बहुत सुंदर पैनल है। हम यही रुक जाओगे। टॉप का पैनल देखिए, स्तूपा है। स्तूप मतलब बुद्ध है। विदेशियों को, फॉरनर को बुद्ध का स्तूपा के रूप में प्रेयर। ये फॉरनर कौन? ग्रीक। और ग्रीक को कैसे टेली करें हम? मैं उसमें 4 डिफरेंस है, आप पहचानो 4 डिफरेंस कैसे पहचानो? फर्स्ट पैनल मतलब कपड़ों से पता चलो मैम, एक तो आपका हो गया, देखिए देखो मैम, पहला तो हो गया पूरा ड्रेस इनका, नहीं पहला ड्रेस हो गया, 3 और ढूंढो उसमें। स्तूप के नीचे सेंटर में खड़ा उसका हेयर स्टाइल तो देखिए, तो हो गया। तीसरा क्या? म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, वाद्य यंत्र बजाने वाले। हाँ, ये देखो। और लॉन्ग बूट पहने, फॉरेन कंट्री में प्रेजेंट टाइम पहना जाता है। सांची में ग्रीक आर्किटेक्चर बहुत है। ग्रीक इंडिया में एंट्री कैसे किया? एंट्री किया, रिलेशन क्या है? मोरिला। अशोका ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का फर्स्ट वाइफ हेलेना, हेलेना सेलूकस निकेटर, टोटल सेलूकस निकेटर, अलेक्जेंडर सिकंदर आर्मी चीफ। अलेक्जेंडर सिकंदर ग्रीक आया, तो ग्रैंड मदर हेलेना था ना। हेलेना नहीं होता, कलिंगा वार भी तो नहीं होता हमारा। क्यों? रूल था, बड़ा बेटा हो युवराज बनेगा। हेलेना बेटा जस्टिन हुआ था, युवराज जस्टिन को बनना चाहिए था। गुरु तो बेटे थे चाणक्य, विष्णु को, और चाणक्य तो चाणक्य है। और सेकंड वाइफ के बेटे बिंदुसार को युवराज घोषित किया था। वो जानता था विधि से आत्मसत्ता चली जाएगी, यही कहा था कलिंगा का। तो अशोक की सौतेली ग्रैंड मदर है हेलेना। सेकंड पेन देखे, ट्री मीन बुद्ध, वैशाली, वैशाली बिहार। वैशाली बुद्ध का फर्स्ट टाइम एंट्री होता है। वहाँ की पब्लिक है, लेडीज बुद्ध को रिप्रेजेंट कर रहा है। मंकी, एक बाउल में फॉरेस्ट से हनी कलेक्ट करके बुद्ध को हनी ऑफर किया। बुद्ध हनी को एक्सेप्ट करता, वही मंकी सेकंड पेज पे डांस करता है। मंकी ने बुद्ध को वैशाली हनी ऑफर क्यों दिया? हनी उसने जी, हनी के बारे में जानता था। मधुमक्खी कई लोटस के जूस को कलेक्ट करती है। लोटस में जड़ी का जूस होता है, सारी जड़ी का जूस को कलेक्ट कर बनेगा हनी। उसका यूज जो भी करे कितना सबको वो जानते हैं, बुद्धा को हम वो मल्टीविटामिन आज का कभी कभी टूरिस्ट पूछते हैं
गाइड साहब बताओ आपको कहाँ दिख रहा है इसमें हनी? कहीं हनी दिख रही है आपको? क्या एविडेंस है आपके पास में कि हनी एविडेंस है? आर्टिस्ट मैम, आर्टिस्ट देखो कितना एडवांस चला। वो कार्नर का ट्री है ना, उसको देखो मधुमक्खी छत्ते लगे, मधुमक्खी मैंने एडवांस, कितना एडवांस थे वो लोग। देखिए आप, एविडेंस तक छोड़ा है उन्होंने। यहाँ दो सिंबल एक साथ है, ट्री में उनका बेटा है राहुल है, उनकी मौसी में प्रजापति गौतमी है, उनकी मदर है माँ। यहाँ देख, सॉरी क्या उनकी वाइफ है अशोका, माँ तो चली गई थी, उनकी सेकंड मदर मौसी, माँ बेटा राहुल। नहीं पूजा कर रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं। यहाँ देखे दो सिंबल एक साथ, ट्री मीन बुद्ध, प्लेटफॉर्म मीन बुद्ध। बुद्ध जी रिटर्न होते हैं कपिल वस्तु फादर शुद्धोधन, मौसी माँ प्रजापति गौतमी से मिलने। शुद्धोधन अपने ही सन को बुद्ध मान का नमस्कार किया। अब किंग कैसे कहें? एक तो दासी अम्ब्रेला लगा है, रोल फैमिली का अम्ब्रेला। सेकंड दासी हाथ में चावल रखे एयर के लिए, हवा के लिए। ये अपना गेट कीपर द्वारपाल है। गेट के नए में तोड़ना, तोरण मतलब वेलकम, वो वेलकम गेट पे गेस्ट को वेलकम करे फूलों से, लोटस से, फ्लावर से, हर गेट के टॉप पर लोटस। ये कल्चर इंडिया प्रेजेंट टाइम भी तो है मैम। कोई फंक्शन करते मेन गेट बनाते, गेस्ट को वेलकम किया जाता है। तोड़ना बनना कहाँ से स्टार्ट हुआ? दक्षिण भारत, आज अपना देश का कल्चर। ये लैंग्वेज है पाली, लैंग्वेज है पाली, लिपि है ब्राह्मी, ब्राह्मी लिपि, पाली लैंग्वेज, मनी डोनेटर नेम। इन्होंने सेकंड 100 BC में रेलिंग को बनाने के लिए मनी डोनेट किया। विदिशा बिग बिजनेसमैन, ऐसे टेली करें। अदर लैंग्वेज लेफ्ट से राइट, उर्दू राइट से लेफ्ट, पाली लिखा जाता है लेफ्ट टू राइट, टू लेफ्ट टू राइट, जेक जेक चलेगा पाली। देखिए 3 वर्ड्स को मिलाएंगे मैम अपन पाली का, हिंदी का केवल एक वर्ड्स बनेगा, वो होगा गा। 4 वर्ड्स को मिलाएंगे हिंदी का ने, और 3 को मिलाएंगे सम, नेम हो गया ग ने सम। दो शब्द वर्ड्स हम पढ़ना सिखाते हैं। मुझे 1 साल लगा इसका डिप्लोमा पूना से ढक्कन से। हिंदी का दा ऐसे बनता है जी, उल्टा करो ऐसे पाली का दा बनेगा। अच्छा, इंग्लिश का टी उल्टा करेंगे ना बनेगा जी, माँ बनेगा। दा ना मुँह, गणेश के द्वारा दा दिए। 2 वर्ड्स अदर पैनल पर कॉमन है, नेम सारे चेंज करेंगे। जैसे इस पर लिखा वजूदानम, किसी का नाम बज्जू रहा होगा। मैम बोले दानम, तो मम कौन सी लैंग्वेज में लगता है जी? आज मम आता है संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से देवनागरी, हिंदी ओल्ड संस्कृत। इसका आर्किटेक्चर पहचानिए बता था। बाम्बू होता है, बाम्बू हमारा उसका हाफ पीस करो ना बीच में से, वही डिजाइन है जी। 300 BC अशोका पीरियड, रेलिंग बाउंड्री बाम्बू का डैमेज हुआ। सेकंड BC सुंग डायनेस्टी सैंडस्टोन का तैयार किया। ये इंटर लॉकिंग सिस्टम में है, सब फंसे हुए हैं आप। अच्छा अच्छा, ये वाला क्या है? ये उस पर लिखा है बेटा शिवम, मतलब किसी का नाम शिवम रहा होगा। पर तो गोल्डन पीरियड है हमारा गुप्ता डायनेस्टी, गुप्त काल लॉन्ग पीरियड था, लॉन्ग डायनेस्टी थी। ये 480 में स्टार्ट हुआ, 680 चला, 300 ईयर्स। कई किंग, रामगुप्त, इसका गो, भानुगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड, कहीं राजा था इसके अंदर। ये स्टेचू 580 का है, 1500 ओल्ड। स्टेचू बनना स्टार्ट हुआ उस टाइम 2 आर्किटेक्चर, गांधार स्कूल और मथुरा स्कूल। गांधारा प्रेजेंट टाइम में अफगानिस्तान, यहाँ महाभारत में गांधारी था। वहाँ जो भी स्टेचू बनाया जाए उसे वहाँ का कल्चर, उसके हिस्ट्री वाले बात। मथुरा में स्टेचू तैयार करते इंडियन कल्चर, बुद्ध की हेयर्स नहीं होते। नॉर्दर्न साउथ मथुरा, ईस्टर्न वेस्टर्न गांधार। डैमेज किसने किया? नो एविडेंस। मुगल नेम नहीं लेंगे, क्यों नहीं आया। सेकंड का यही गोदी जब हिमायना मायाना का फाइट स्टार्ट हुआ, या लोकल पब्लिक, पर तो गौर से देखे स्टेचू को, डैमेज किए ही नहीं गए। हेड को सफाई से कटिंग किया, निकाला नहीं, काटा गया इसको। या तो लेके गए ब्रिटिशर, या मनी अच्छा मिलता है लोकल पब्लिक मार्केट में उस टाइम कुछ किया हो। क्योंकि विक्टोरिया म्यूजियम लंदन में सांची के काफी पार्ट्स हैं। अच्छा, एविडेंस है हमारे पास, एविडेंस भी है। क्योंकि अभी ईस्टर्न गेट चल रहे हैं, उसका हेड मिल गया एक्सीवेशन ने, उसको जोड़ कर दिया आर्कियोलॉजिकल ने, कटिंग किया, डैमेज नहीं किया। ये होल्स बने स्तूपा में, ये 2 मीटर अंदर तक है होल्स। क्यों बनाए गए? क्योंकि इसके अंदर ओरिजिनल टेराकोटा ब्रिक स्तूप का शॉप ने तैयार किया। रेन वाटर इत्तेफाक से इनसाइड अंदर जाएगा, ब्रिक वाटर को ऑब्जर्व करेगा। सन का लाइट होम पर पड़ेगा, हीट से स्टोन गर्म होगा आउटसाइड से, स्लो स्लो ब्रिक गर्म होगा। ब्रिक गर्म होगा, पानी का वाटर का क्या बनेगा? स्टीम वेपर ही तो बनेगी, दूर से बाहर आती रहेगी। दूर नहीं होते मैम, स्तूप ब्रेक्स हो जाए। टीचर का ध्यान से क्या साइंस था, क्या टेक्नोलॉजी, तो उस टाइम पे सोचो मैम। ये रिपेयरिंग करते हो आर्कियोलॉजिकल करती है। कौन सा मटेरियल है ये जिसके प्लास्टर में 2nd BC में यूज किया था? खाने का दाल है ये,
उड़द है, मूंग है, मसूर है, मिर्च सब कुछ निकालेंगे। जूस को निकालेंगे, ब्रिक ब्रिक का पाउडर बनाएंगे, सुर्खी कहा जाता है। दाल जूस मिक्स कर दो, मिक्स करेंगे लाइम चूना, खाने का गुड़ और बेल जो शिव आपको चढ़ाते हैं महाशिवरात्रि, इसको फूट होता है, कम नहीं करता है। इनको मिक्स किया और प्लास्टर किया। सेम मटेरियल सीमेंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। नीचे बॉक्सेस बने, हर बॉक्स, एक बॉक्स में व्यक्ति का नाम लिखा पाली भाषा में, जिन्होंने पैसा दान दिया, मनी डोनेट किया। मैम ये मार्किंग तो इसलिए की है, टूरिस्ट ऊपर ना चले, चलने से डैमेज होता है। ये रेलिंग तो अभी 8 दिन पहले लगाई गई है, पहले रेलिंग नहीं थी। सबको पता होगा सर, आप पहले रेलिंग नहीं थी, अभी लगी है लेटेस्ट। अब टूरिस्ट को पता है, कुछ नहीं पहले लिखा है 2200 ओल्ड, 2200 साल प्राचीन ये लिखा। हाँ दादा, स्टोन का दादा जिस स्टोन पे आप चल रहे हैं, ये भी 2200 ओल्ड स्टोन है, 2200 प्राचीन स्टोन है जी। और लिखा भी ऐसे 2000 हाँ, साल उसी टाइम का लिखा है भाई। नालंदा 780 में दादा, आप तो 3 में जाते हो, बहुत अच्छा लग रहा है आपको, बाद में आइए वहाँ। ये स्टेचू अपना गांधार स्कूल, बुद्ध का हेयर स्टाइल आप देखो ना मैम, इसका भी तो हेड कटिंग किया हुआ था ना जी, मिल गया तो जोड़ कर दिया ना आर्कोलॉजिकल ने। अनुमान करेक्ट है ना, कटिंग किया, डैमेज नहीं। अब हेड नहीं होता स्टेचू पर, कैसे टेली करते गांधार है, बहुत ही जी। गांधार में लाइनिंग हमको ऐसे मिलेगा बुद्ध के चेस्ट पर, और मथुरा में सीधा स्ट्रेट होगा। आज गांधार को हम कह सकते हैं अफगानिस्तान स्टाइल, और मथुरा को बोल सकते हैं भारतीय स्टाइल, क्योंकि अफगानिस्तान अलग हो गया। पहले वो हमारा एशिया भारत का ही द्वीप था, इसलिए हम उसको बोलते हैं गांधार और मथुरा। अब उसको बोलेंगे अफगानिस्तान स्टाइल, भारतीय स्टाइल। तो गांधार में कपड़ों को ऐसे ओढ़ा जाता है, इंडियन कलर सीधा स्ट्रेट। और इजी बना दो मैम, आप लोग छूट पर चुंदरी ओढ़ते, गांधार हो गई, और मैम साड़ी बाने, ये है हमारा मथुरा भारतीय कल्चर। ये बात You are from. You are mixed. You are you are mixed. Thank you, Chandani. I needed that joke in my life. But I really like these guys. This is Gandhi. তো কিছু আছে বলি আমরা গাইড নেবো না, গাইড নেবো না না জানা যায়গা, দেখতাছি কি যে এদের কিছু লেখা আছে। এই তো পালি ভাষা, যারা যারা ডোনেট করেছে টাকা। एक दे भूख लगा दो ना प्लीज। आप तो शेयर करते हो ना, कर दो अंकल को। बोले अनजान से नहीं करते हम। अंजाम से नहीं। লাস্টে আবার নিজেদের মধ্যে মারামারিও হবে, ওই যে হিন্দুয়ান আর মুসলমান মারামারি হয়েছে হবে, সভ্যতা নিজেদের মধ্যে মারামারি হবে। अच्छा, आपका इंडिया में अपने देश में टोटल अशोका पिलर, अशोक स्तंभ 84 है। कुछ के एविडेंस हम आपको देते हैं। फर्स्ट अशोक पिलर है सारनाथ बनारस में, सेकंड अशोक पिलर लगा इलाहाबाद कौशाम्बी में, थर्ड लगा है कोटला कोटला ग्राम दिल्ली, फोर्ट दिल्ली, एक चला गया शहबाज गढ़ी पेशा पाकिस्तान, वैशाली बिहार, धौलागिरी उड़ीसा, चेन्नई, बेंगलोर गुजरात एंड ये सांची। इसका हाइट था 42 फीट का, सिंगल रॉक कट था 42 फीट सिंगल रॉक कट। टॉप पर कैपिटल थे, हेड जो नीचे संग्रहालय डैमेज कराया इसी सांची के लोकल जमींदार ने। क्यों? नो एविडेंस, परंतु लोकल विलेज के लोग दादा स्टोरी पे स्टोरी बताते, कहानी पे कहानी। कि लोकल जमींदार डैमेज किया, 1 पीस को ले गया शुगर मिल में, गन्ने के जूस को निकालने के लिए जूसर मशीन में यूज किया ग्लाइंडर के रूप में। बात दादा राइट और रॉन्ग ओपन नहीं कह सकते, इसी के टूटे में तो सेट पर रखे। मैम ये स्टोन है उत्तर प्रदेश का, डिस्ट्रिक्ट मिर्जापुर का। कौन सा स्टोन है? सेंट स्टोन। पॉलिश कौन सी है? लेदर। लेदर को रगड़ के पॉलिश के 300 BC में, और ये पॉलिश करने वाले उस टाइम सुरेश नाम के आर्टिस्ट था, उसने पॉलिश किया था। मैम देखिए तो आओ क्या ग्रेनाइट हो, क्या मार्बल लगेगा, देखिए तो आओ मैम जी क्या ग्रेनाइट होगा, क्या मार्बल होगा।
मार्बल में एक्स्ट्रा चीजें नहीं पढ़ने का टाइम मिलता है हमको। ওই গ্রানাইট ফাইল করলে হয়তো ওরকম কিছু। ওই তো কেটে রেখেছে আদা, फोटो नहीं ना নিয়ে নিয়েছি। चलो भतीजा साहब आगे अरे मैम इसके मिडिल में देखो पाली में रूल्स लिखे हैं जी तो के कुछ रूल्स हैं ये तो बताओ आप। मैम ये रूल्स हैं। कोई भी स्त्री या पुरुष, इनकी भाषा में बोल रहे हैं हम, कोई भी स्त्री या पुरुष इस संघ भेद के नियम को तोड़ते पाए जाते हो संघ से निष्कासित निकाल दिया जाएगा। इसीलिए अशोक कलर को साउथ गेट के राइट साइड लगाया। ये सदन गेट है, मेन गेट है, एंट्रेंस गेट है। वो रूटी नहीं है जिससे व्हीकल लेके आप लोग आए, वो आपकी सुविधा के लिए बनाए। 1952 राजकोट सीधा फोरे से डाउन में जाता है। मेन गेट से मॉन्क्स एंट्री करेगा, राउंड करने को सीधा नजर राइट साइड नोटिस पर आना चाहिए, क्या रूल्स को फॉलो करना है। ये मीटिंग हॉल है, कम्युनिकेशन हॉल 300 BC अशोका पीरियड। इसके टॉप पर वुडन का लकड़ी का छत का जो अगले डैमेज हुआ, इसका आर्किटेक्चर पहचान बहुत ईजी पहचान लेंगे मैम। ये ग्रीक है, जैसे एथेंस में होते कालम ग्रीक आया, अलेक्जेंडर सिकंदर रिलेशन हुआ, काफी आर्टिस्ट बुलाया। मैम जी अपने मंदिर बनना स्टार्ट हुए, टेंपल बनना स्टार्ट हुए गुप्त काल 580 1500 ईयर्स पहले। तो मैम गुप्त काल का 580 का फर्स्ट टेंपल इंडिया में कहाँ बना हुआ है, ये क्वेश्चन भारत को पूछो ना। और यूपीपीएससी में 96 से 97% पर ईयर गुप्त काल का 580 का फर्स्ट टेंपल আমার চ্যানেলটা দেখো, ইউটিউব চ্যানেল। कोई डिजाइन नहीं, कोई आर्किटेक्चर কি তোমার চ্যানেলে আমার একটা চ্যানেল আছে। बरांडा लगाया, इसके अंदर भगवान बुद्ध का स्टेचू का धने। डाले पर रखा। या फिर धर्म परिवर्तन, या फिर के आप पर अम्ब्रेला मीन कोट नीचे पर पिलर है और पिलर के लेफ्ट राइट डियर है। इंडिया में डियर सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? फिर डियर पार्क सारनाथ बनारस के अंदर। ওদিকে ছোট যাও, মুক্ত যুগের মন্দির।